दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 5G के नाम पे आपका चूतिया काटा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भाई सही आपको बता रहा हूँ मैं आपको 5G के नाम पे किस तरह से इन टेलीकॉम इंडस्ट्री के नाम पे टेलीकॉम जो कंपनियां हैं किस तरह से आपका बेवकूफ बना के अच्छी तरीके से काट रही हैं। अब इस वीडियो में आप समझने वाले हो। तो पहली बात गाइस आपको बता दूं, अभी भी इंडिया में मेन 4 टेलीकॉम कंपनियां हैं। पहला तो सबसे टॉप गियर में आता है जो कि रिलायंस जियो, और जियो के बाद आता है एयरटेल, एंड इसके बाद वीआई, या फिर इसके बाद आता है बीएसएनएल। जो कि बीएसएनएल तो आपको पता है, बीएसएनएल का मतलब है भाई साहब नहीं लगेगा। तो बीएसएनएल के वो तो साइड में हो जाता है। इसके बाद वोडाफोन आइडिया आती है तीसरे नंबर पे। तो बीएसएनएल का जो नेटवर्क था वो रिलायंस जो यूज करता था, लेकिन इनको पता ही नहीं कि भाई भाड़ा भी लेना है। बीएसएनएल घाटे में चल रही है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि मुझे रिलायंस वाले से पैसा भी लेना है, इनको याद नहीं रहता है। और इसके बाद आता है जो वोडाफोन आइडिया, तो भाई इसकी तो हालत काफी खराब है। ईजीआर जो वगैरह काफी बकाया है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट को इसको कुछ 49% स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट इसमें, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ज्यादा इधर उधर की नहीं कर रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ खास इसमें है। अब उस टाइम पे इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है एयरटेल। तो एयरटेल का भाई साहब सीधा सा फंडा है, 5G नाम पे बहुत जगह पे काट रही है अच्छी तरीके से लोगों की। अनलिमिटेड है अनलिमिटेड है, जबकि अनलिमिटेड रहता ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं कि अनलिमिटेड एयरटेल में चलता कैसे है। बट इसका अनलिमिटेड एक फंडा भी है, ये किस तरह से इसमें मतलब बहुत तरीके से काट चलते हैं 5G के नाम पे। हालांकि लोगों को बुरा लगा होगा कि जिस तरह से एक 5G के नाम पे एयरटेल वाले आपका चूटिया काट रहे हैं, बट कहीं पे इनका नेटवर्क ही नहीं आता। और सिर्फ एयरटेल का नहीं, जियो का, चाहे जो ही कंपनी हो, कहीं कहीं तो इनका नेटवर्क ही नहीं आता यार। तो फिर नेटवर्क नहीं आ रहा है, जैसे सिटी की बात अलग हो गई है, जो गांव का होगा उसके लिए अलग प्लान निकालो एक। अगर सबके लिए सेम प्लान निकाल रहे हो, जिसको मतलब सही से इंटरनेट भी नहीं मिल पा रहा है, कॉलिंग भी सही से नहीं मिल पा रही है, वो भी इसको फालतू में पैसे दे रहे हैं, तो भाई इसके लिए अलग प्लान निकालो ना। आपकी घटिया नेटवर्क क्वालिटी देगी, स्पीड सही नहीं आएगी, या फिर उनके लिए कुछ अलग से एक प्लान करके निकालो कि इस तरह से स्पीड आएगी। और एक बेहतरीन सर्विस करके भी आप निकाल सकते हो। हालांकि ये इसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है नियम बनाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जो तो मजे ले रहे हैं 5G के नाम पे, यानी कि जो इनको तो मिल रहा है स्पीड यूज करने के लिए, लेकिन जिनको यूज करने के लिए 5G नहीं मिल पा रहा है, वो लोग भी 5G, यानी कि जो 5G 4G का भी, हालांकि 5G का एक अलग से डेट अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन जो प्लान है अभी भी चल रहे हैं तो काफी महंगे हैं। लेकिन जो 4G वाले बंदे हैं अभी भी वो पुराने प्लान यूज कर रहे हैं, और 5G वाले बंदे वही सेम टू सेम प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेटवर्क इनका इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है 5G के नाम पे। मतलब अभी भी लोगों को बहुत सारी समस्या मिल रही है कई कई जगह पे। ऐसा नहीं कि मतलब सब जगह पे सॉल्व हो चुका है, जबकि ऐसा होना चाहिए नियम के मुताबिक कि जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है या फिर नहीं भी है, तो भाई साहब या तो उस जगह पे अपने सर्विस से हटा लो, या तो फिर आप दो उस सर्विस जगह दो उस जगह पे, तो सर्विस अच्छी क्वालिटी की दो ताकि लोग अच्छे इस्तेमाल करें और आपको भरपूर पैसे दें। अब ऐसा नहीं कि तुम भाई साहब पेल के पैसे ले रहे हो उनको, मतलब जितना 5G वाले से ले रहे हो उतना उनसे भी ले रहे हो, और एकदम नेटवर्क के नाम में एकदम घटियापन नेटवर्क जाहिर कर रहे हो। तो 5G के नाम पे अभी 6G लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। तो भाई कुछ टाइम पे होगा ये कि अभी हमारे जो भारत में है 4 कंपनियां जो मोटा मोटी बची हैं। हालांकि अब 2 ही मानो 3 मानो तो सही है, क्योंकि एक का तो भी कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है भविष्य में। और बीएसएनएल तो जानबूझ के गवर्नमेंट की इस तरह से लुटिया डुबो रही है। लुटिया डुबोने के साथ साथ जो बीएसएनएल के कर्मचारी है, इनकी लुटिया डुबोने में सबसे नंबर 1 पे है। सबसे बड़ा कारण लुटिया डुबोने में इनका यही बीएसएनएल वाले के कर्मचारियों की आदत है। इनके बात करने के तरीके, मैंने कई बार गया हूँ, इनकी बदतमीजी जिस तरह के थी ना, इस तरीके से ही इनकी लोटिया डूबी है। और साथ ही इनकी सर्विस भी घटिया है, घटिया नहीं महा घटिया थी, बट सुधारने की जरूरत है। बट अभी भी ध्यान नहीं दे रहे भाई साहब, ये कतई मजा लेके ध्यान दे दे। इनको नेटवर्क रिलायंस वाले को देने के भाड़े पे आए, लेकिन खुद के नेटवर्क लगाने के लिए नहीं है, यानी कि अपना नेटवर्क अच्छे तरीके से मजबूत नहीं करेंगे। लेकिन जियो वालों को नेटवर्क दे देंगे, अपना भरपूर पेल के यूज करे भाई, और भाड़ा मेरे को दे दे। तो वही नेटवर्क इंप्रूव करके भाई तुम अपनी सर्विस भी तो बेटर सुधार सकते थे, अच्छी क्वालिटी का नेटवर्क दे सकते थे, इंटरनेट स्पीड दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए सब्सक्राइबर तुम्हारे लॉस कर गए। तो सुधारने की जरूरत है कि भाई आप बेवकूफ बनाना बंद करें 5G के नाम पे या 4G के नाम पे, और मिल रही जिसको 2G की स्पीड उसको 2G की उससे पैसे भी लो, और 5G के नाम पे फालतू लोगों का काटना बंद करो। और 4G जो दे रहे हो, 4G भी आपको लोगों को सही से नहीं मिल पा रही है। जहाँ की मेरा इलाका है, आपको बता दो, इंटरनेट इतनी वाहियात क्वालिटी की आती है ना हमारे घर पे कि अब रोना आ जाएगा, मूड खराब हो जाता है, मजबूरी में मुझे वाईफाई लगाना पड़ा। तो इस तरह से नेटवर्क इनका चल रहा है, इनको सुधारने की जरूरत है। और कुछ टाइम पे मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली इसलिए हो जाएगी क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां जो है अपने पास बची है चार मोटा मोटी। अब 2 को हटा दो तो 2 ही होती है जो कि थोड़े यूज करने के लायक बची हैं, और 2 ही बचेंगे तो आपको पता है वो बढ़ाएगा, उसका देख के वो भी बढ़ाएगा, और ऑटोमेटिक अपने फिर प्राइस निर्धारित करेंगे। गवर्नमेंट का इनका कोई कंट्रोल ही नहीं इन पे। तो ये सुधारने की जरूरत है, जिस तरह से अभी एयरलाइन पे हुआ था ना, इंडिगो ने जिस तरह से बैंड बजाई थी,
और सारे एकदम सेवा ठप कर दिया था। इसी तरह से ये लोग भी अपने मन मुताबिक पैसे बढ़ाते रहेंगे और लोगों की सर्विस के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं इनकी इसी पोल खोलता रहूँगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।